नमः समय साराय स्वामी प्यासकाचिते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिवे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमकल्मषोवमं गदिं पत्ते समय पाहुरु निर्मोषित केवली बड़े समय सार जी ग्रंथादिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार और इस अधिकार के 411 गाथाओं के बाद अब कलश है 239 इस श्लोक पर आज अपन स्वाध्याय करेंगे। अब तक अपनी बात हुई कि गृहस्थों का लिंग और मुनियों का लिंग, ये दोनों जो बाह्य लिंग है, द्रव्य लिंग है, होता है, परंतु वो मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो रत्नत्रय रूप है। रत्नत्रय में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है मोक्ष मार्ग। व्यवहार रत्नत्रय किसको कहना कि शेष जो शुभ राग है, अशुभ नहीं, शेष जो शुभ राग है उसको व्यवहार से रत्नत्रय कहते हैं। और वहीं जो शरीर की क्रिया चल रही है वो उस शुभ भाव का और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से बाह्य शरीर को तो और असद्भुत उपचरित न से, है ना, व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। ठीक है, शरीर की क्रिया तो अत्यंत अभाव है, वो देह की क्रिया देह में ही होती है और उसको तो और असद्भुत व्यवहार न से, वो भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से जीव की क्रिया कही जाती है। समझ आ गई बात? अपन पहले बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि जो शरीर की क्रिया होती है अपने उपादान से होती है। कल परसों कई बार चर्चा चली क्या कि हाथ हिल रहा है तो अपने उपादान से, नहीं हिल रहा अपने उपादान से, और जहां उपादान होता है वह निमित्त उपस्थित होता है। तो जीव का भाव वहां निमित्त पड़ता है। कौन सा भाव? अशुद्ध भाव। वो भी कौन सा? चारित्र गुण की विकारी पर्याय। बाकी न त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा निमित्त होता है और न रत्नत्रय निमित्त होते हैं शरीर की क्रिया में। वीतरागता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये देह की क्रिया में निमित्त नहीं बनते। निमित्त बनेगा तो कौन बनेगा? चारित्र गुण की अशुद्ध परिणति। समझ में आ रही बात? यहाँ एक भाव उत्पन्न होगा, चारित्र गुण की विकारी पर्याय में भाव उत्पन्न हुआ, क्या? रोटी बनाऊं, तो शरीर में वैसी क्रिया दिखाई देगी। चलो मंदिर चलें, ऐसा मंदिर जाने का भाव हुआ तो शरीर की वैसी क्रिया दिखाई देगी। और वीतरागता है किसी को तो वीतरागता शरीर की क्रिया में निमित्त नहीं बनती। और भगवान आत्मा भी शरीर की क्रिया में निमित्त नहीं बनता। और सीधे सीधे बात कर देंगे तो कह देंगे जीव निमित्त है, तो जीव में भी क्या निमित्त है? समझ आ गई बात? इसलिए उसको क्या बोलते हैं? क्रिया परिणाम। क्रिया परिणाम, ये क्रिया और परिणाम, ये अजीव और आश्रव, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और रत्नत्रय निश्चय मोक्ष मार्ग है। देखो, शरीर की क्रिया से न सुख होता न दुख होता।
शरीर की क्रियाओं से न सुख होता न दुख होता। क्यों नहीं होता? अत्यंत अभाव है। सुख दुख का संबंध किससे बनता है? अज्ञान मोह राग द्वेष से। कौन पकड़ में आया? सुख दुख का संबंध किससे बनेगा? अज्ञान मोह राग द्वेष से, बाहर वाले। और धर्म किससे होगा? स्वभाव के आश्रय से वीतराग परिणति। क्लियर एकदम? बोलो। अभी भी किसी का अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बोलो, अभी भी कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, श्लोक 239, डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ रहे हैं। आत्मा का तत्व दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मक है। आत्मा का तत्व दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मक है। बहुत गंभीर चर्चा है यहाँ पे, है ना? बहुत उपयोग लगा के समझना है। अर्थात आत्मा का यथार्थ रूप दर्शन ज्ञान और चारित्र के त्रिक स्वरूप है। यथार्थ स्वरूप अभी समझने की बात है। इसलिए मोक्ष के इच्छुक पुरुष को, पुरुष मतलब यहाँ महिला पुरुष नहीं, पुरुष मतलब आत्मा, मोक्ष के इच्छुक पुरुष को यह दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग एक ही सदा सेवन करने योग्य है। ठीक है, नीचे लाइन का अर्थ, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग एक ही सदा सेवन करने योग्य, मतलब प्रकट करने योग्य है। सेवन करने योग्य तो शुद्धात्मा है। क्या बोला? दर्शन ज्ञान चाहे सेवन करने योग्य है? नहीं, शुद्धात्मा सेवन करने योग्य। अब सेवन कैसे करेंगे शुद्धात्मा का? मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जानना, मानना और निश्चिंत रहना, निर्भय रहना, इसका नाम है सेवन। ठीक है, अब लगातार बात चलती है। मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, विश्वास और आनंद। क्षमा धर्म की बात चलेगी तो ज्ञान, श्रद्धा और आनंद। तो कह रहे हैं आत्मा का स्वरूप त्रिक रूप है। अब समझो बात को, कि जब तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा कहा जाता है, तब क्या बोलते हैं? अर्थ तो है आत्मा, अर्थ मतलब वस्तु, अर्थ मतलब वस्तु, वस्तु तो है आत्मा, और उसका स्वरूप क्या है? जानना। उपयोगो लक्षणम। क्या कहा? तब चिन्ह की बात करेंगे, चिन्ह, उसको बोलेंगे तत्व। आत्मा का तत्व क्या है? कि जानना, वो भी भेद से तत्व है ये। आत्मा का तत्व भेद से क्या है? जानना। जानना मतलब लक्षण, लक्षण मतलब जिससे लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। लक्षण उसे कहते हैं जिससे लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। तो वहां तत्वार श्रद्धान में आत्मा का तत्व किसको कहते हैं? अकेले ज्ञान को, त्रिक नहीं। उपयोगो लक्षणम। समझ में आ रही बात?
और अपन ने ये शब्द डाला कि भेद से, भेद से मतलब पर्याय से बात कर रहे हैं। अभेद से आत्मा का लक्षण क्या है? अभेद से, बोलो शांतनु, अभेद से आत्मा का तत्व क्या है? वो त्रियात्मक हो गया है। अभेद से तो और भेद हो गए, अभेद से तो और भेद हो गए त्रिक में तो। मैं ज्ञान स्वभावी, आनंद स्वभावी। बोलो। ज्ञायक में आनंद स्वभावी। किसी एक की आवाज आई मुझे थोड़ी सी, किसने बोला पता नहीं। अभेद से जाननहार, ज्ञान आनंद स्वभावी, जाननहार भी कह देंगे, आनंद स्वभावी कुछ भी कह देंगे, ये भी कह देंगे, वो भी कह देंगे। मैं आनंद स्वभावी जाननहार, जाननहार हूँ। आनंद स्वभावी कह दो, जाननहार कह दो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता दोनों बातों में, कुछ भी थोड़ी कहा जाता है। सुनो ध्यान से, आत्मा ज्ञान स्वभावी है। थोड़े से अपने उपयोग को एकाग्र करके थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा ऊपर। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, इसका मतलब जो आत्मा अभेद वस्तु है, आप उसको भेद से देख रहे हो। चीनी चीनी है, चीनी कैसी होती है? चीनी मीठी होती है, तो आपने मिठास चीनी का भेद है कि अभेद है? अभेद तो चीनी होती है, लेकिन हम मिठास से बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो गया? ये भेद हो गया। अब जैसा हम चीनी मीठी है ऐसा बोलें, या चीनी सफेद है ऐसा बोलें, तो भेद में कोई अंतर है? उधर हमने रस गुण की पर्याय से भेद कर दिया, इधर वर्ण गुण की पर्याय से भेद कर दिया, दोनों ही भेद हो गए। अब आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, ये भी भेद है, और आत्मा आनंद स्वरूपी है, ये भी भेद है। आत्मा अविनाशी है, ये भी भेद है। समझ में आ रही है? ये भी भेद है। तो अभेद क्या है? अभेद तो ये है कि चीनी तो चीनी है, बस। ज्ञायक तो ज्ञायक है, ज्ञायक ज्ञायक ही बना रहता है, ये ज्ञायक का अभेद से तत्व है। समझ आ गई बात? क्यों हम अभेद की बात अभेद से ही कर रहे हैं। और जानना किसका तत्व है, ये बात कब पकड़ में आएगी कि जानना किसका तत्व है? वो तो पर्याय का तत्व है, द्रव्य का तत्व थोड़ी है जानना। समझ में आ रही बात? ऐसा जानना किसका तत्व है? पर्याय का। ये आगे बढ़ने की बात है, स्टार्टिंग में ऐसे बोला जाएगा तत्व जो कहेंगे वो आत्मा। ज्ञायक है। हाँ, आत्मा किसने कहते हैं? कि जो जानता देखता है। अब मजबूरी है, लक्षण से बात करनी पड़ेगी। चीनी किसे कहते? जो मीठी होती है। चीनी किसे कहते? जो मीठी होती है। अब इतनी मजबूरी है कि उसके लक्षण से बात करनी पड़ेगी, लेकिन लक्षण भेद है, वो एक ज्ञान की पर्याय है अकेली। और द्रव्य तो अनंत गुणमयी अभेद सत्ता है। समझ में आ रही है बात? तो द्रव्य का, ज्ञायक का तत्व क्या है? ज्ञायक का स्व तत्व मतलब स्वरूप। ज्ञायक का स्वरूप क्या है? ज्ञायक का स्वरूप ये है कि ज्ञायक एक रूप ज्ञायक ही बना रहता है, नॉन चेंजेबल है। ये है ज्ञायक का स्वरूप। और जानना पर्याय का स्वरूप। तो ज्ञायक है वही जीव तत्व है ना। आनंद, आनंद भी पर्याय का स्वरूप है, चारित्र गुण की पर्याय है। ज्ञान, ज्ञान गुण की पर्याय है। श्रद्धा भी स्वरूप है। कौन समझ में आ गया? ये भेद अभेद को समझना, कुछ भी नहीं कह देना, थोड़े उपयोग को प्रयोजन को मुख्य करके ये सारे कथन लगेंगे।
जब लक्षण की बात होगी तब ज्ञान की बात करेंगे, जब स्वरूप को बताना है अन्य से तो ज्ञान आनंद की बात करेंगे, और जब पर्याय की भी दृष्टि हटानी है तब ध्रुव की बात करेंगे। बहुत अच्छा, समझ आ गई बात? ऐसा, बहुत अच्छा। अब यहाँ तो त्रिक की बात चल रही है, जब इतनी बात पक्की हो तो अपन त्रिक की बात करें। पक्की होती है तभी शादी करते हैं, बिना पक्की के शादी कैसे होएगी? इतनी जो बात कही गई वो अपने को एकदम निश्चित हो, क्योंकि जिनवाणी में अनेक अनेक अपेक्षाओं से, अनेक अनेक प्रयोजन से अनेक अनेक बात कही जाएंगी, तो हम घबरा जाएंगे, या तो घबरा जाएंगे, या फिर संशय में चले जाएंगे, या फिर अनध्यावसाय में चले जाएंगे, होगी कुछ हम ठीक है, अपन तो क्या आया क्या, बस ठीक है, तो अनध्यावसाय में चले जाएंगे। इसलिए एकदम स्पष्ट, ठीक है। अभी देखो, आत्मा का तत्व, उमा स्वामी आचार्य भगवान से पूछो कि आत्मा का तत्व क्या है, तो वे कहेंगे जानना। तो यहाँ पर ये अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं आत्मा का तत्व त्रिक है। योग लक्षण बताएंगे उमा स्वामी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब सुनो बहुत ध्यान से, ये जो रत्नत्र हैं जिसको मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है, ये आत्मा से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये आत्मा का तत्व है, देह का नहीं। सो तुम समझ रहे हो, देह में से रत्नत्रय आ जाएंगे, उनको देह की नास्ती करनी है। क्या बोला? रत्नत्रय कोई देह में से नहीं आएंगे, रत्नत्रय आत्मा का स्वरूप है। अब वो उपयोग लक्षण वाली बात यहाँ नहीं है, यहाँ तो मोक्ष मार्ग प्रकट होने की बात चल रही है। उपयोग लक्षणम आत्मा का तत्व है, ये अपनी जगह स्टैंड है, ये इस अपेक्षा में कुछ दिक्कत नहीं आ रही, वो बैकग्राउंड में एकदम बराबर से चल रही है। और आत्मा का तत्व जाननहार है, ये अपेक्षा भी एकदम बैकग्राउंड में बह रही है। अभी एक नई बात चल रही है जिसको हमने को हमारे को समझना है। देखो ब्रैकेट में कितनी अच्छी बात लिखी है, अर्थात आत्मा का यथार्थ रूप, आत्मा का यथार्थ रूप दर्शन, ज्ञान और चारित्र के त्रिक स्वरूप है। अर्थात जिस ज्ञान ने ऐसा जाना कि मैं आत्मा हूं, श्रद्धा में विश्वास हुआ और चारित्र में आनंद हुआ, तो इन तीनों प्रणति में किसका लक्ष्य है? कि आत्मा का। तो आत्मा कैसी है? स्वयं ज्ञान स्वरूप। आत्मा कैसी है? स्वयं श्रद्धा स्वरूप। आत्मा कैसी है? कि आनंद स्वरूप। तो जैसा स्वरूप आत्मा का है वैसा पर्याय में प्रकट हो गया, तभी तो यथार्थ स्वरूप प्रकट हुआ। नहीं आई समझ में? आत्मा का स्वरूप कैसा है? अनंत गुण संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, वीर, प्रभुत्व, अस्तित्व, है ना, जीवत्व, ये आत्मा का स्वरूप है ना। तो जो स्वरूप है यथार्थ, वो पर्याय में प्रकट हो गया, तभी तो वो कह पा रहा है कि मैं आत्मा हूं, जिसके ज्ञान में ये स्वरूप प्रकट हुआ, तभी तो वो ऐसा कह पा रहा है, ओ मैं तो अविनाशी हूं, शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लख कर जन्म मरण भय दूर हुआ, तभी तो आनंद हो रहा है। तो आत्मा का यथार्थ स्वरूप सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में प्रकट होता है, कोई अज्ञान, मोह, राग, द्वेष से प्रकट नहीं होता, और किसी देह की क्रिया से तो कभी ही नहीं होता। चाहे तुम सिर नीचे करो पैर ऊपर करो, अति दुस्तर तप तपे ज्ञान बिन एक कर्म जड़ता नहीं है।
और ज्ञानी के त्रिगुप्ती ते सहज टरे जे, सहज सहज का धंधा है। रत्नत्रय प्रकट हो तो सहज आनंद, सहज कर्मों की निर्जरा। और अति दुस्तर तप तपे जाए तो क्या होएगा? तुम शरीर का लक्ष्य करते करते तप होएंगे, वो तप होता नहीं है। हम तो भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे। तो इसको तो क्लेश कहा है क्लेश। भूख लगेगी, अंदर में क्लेश होएगा, तो क्लेश से तो कर्म बंधेंगे, निर्जरा तो होने वाली नहीं है। जो दुखी रहते हैं अपराधी हैं, और जो प्रसन्न है वो निश्चिंत है। निश्चिंता में कर्म रेखा कटती है। टेंशन में तो कर्म बनते हैं। एनी टाइप ऑफ टेंशन, एनी टाइप। कह देंगे देखो ये कितने धर्मात्मा है, इनको देखो सुबह से कितनी आकुलता रहती है मंदिर जाने की, इन्हें कुछ नहीं सूझता, भैया मंदिर 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 मंदिर। देखो इन्हें कितनी आकुलता है, सुबह उठे रोटी बनाने की आकुलता, रोटी रोटी रोटी, चाय चाय चाय। तो कहने की बात है, आकुलता तो आकुलता है, मंदिर जाने की होए चाहे घर गृहस्थी की होए, वो चाहे मुझे अब तो भैया मर नहीं जाए, बस सम्यक दर्शन हो जाए एक बार। तो सम्यक दर्शन की आकुलता भी आकुलता है। और जो आकुलित है वो बंधन को प्राप्त होता है, और जो स्वभाव के आश्रय से निराकुल है वो कर्मों की निर्जरा करता है। निराकुल कैसे होएगा? अरे जब मैं परिपूर्ण हूं तो वो सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होएगी। तो सम्यक दर्शन की पर्याय भी मेरे में क्या कर देगी? ऐसा ध्रुव का जोर। ध्रुव का जोर कैसा? कि वो सम्यक दर्शन की पर्याय की भी वैल्यू नहीं है ज्ञान में। भले ही वो होएगा, भले ही वो केवल ज्ञान आएगा, लेकिन जहां छायक भाव भी भिन्न दिखे, ऐसा परिपूर्णता, इसका नाम है कि इसने अपने आप को जाना। इसलिए यहां पर कह रहे हैं आत्मा का तत्व। तत्वार सूत्र में पढ़ोगे तो आत्मा का तत्व है लक्षण से कहा जानना। और यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है, सो कह रहे हैं आत्मा का तत्व सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। और जिसको रत्नत्रय प्रकट होंगे उसने ही तो यथार्थ आत्मा को जाना है। और जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्रकट ना, उसने यथार्थ आत्मा को कहाँ जाना? हरी बात ख्याल में। ऐसा इसलिए मोक्ष मोक्ष के इच्छुक पुरुष को यह दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग एक ही सदा सेवन करने योग्य। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा अपन इसकी। देखो जीव अजीव अधिकार की पहली गाथा निकालो। जीव अजीव अधिकार की पहली गाथा। क्रम से देखेंगे तो गाथा नंबर है 43। गाथा नंबर 43 देखो टीका में। टीका अमृतचंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं टीका में? इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण, देखो यहां लक्षण की बात की है। लक्षण, असाधारण लक्षण इसको कहते हैं। असाधारण लक्षण जो किसी अन्य में नहीं पाया जाए उसको कहते हैं असाधारण लक्षण। उन्नवी आपके पास ग्रंथ नहीं है ना? तमसार जी ग्रंथ है? हाँ है। बहुत अच्छा। तो कह रहे हैं ये 43 गाथा निकाल लो। कह रहे हैं इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण, चीनी का असाधारण लक्षण है मिठास।
जिसके माध्यम से वो पहचानी जाती है, तो अन्य किसी में नहीं पाया जाए। आंख बंद कर दो और जिह्वा इंद्री पे कुछ रखो, बताओ क्या है, तो आपको क्या समझ में आएगी? मीठी मीठी व्यक्त होगी पर्याय और बोलोगे क्या? द्रव्य। ये गजब कई स्वरूप है, ये लोक में भी किसी को सिखाना नहीं पड़ता। जिह्वा इंद्री पर कुछ रखा, हमें पता नहीं है क्या रखा, और लगेगा क्या? स्वाद किसका आएगा? पर्याय का। और कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मिठास समझ में आ रही है, सब क्या बोलेंगे? चीनी है। वेदन होगा पर्याय का और लक्ष्य में होगा द्रव्य। ये नेचुरल फेनोमिनन है, किसी ने नहीं सिखाया अपने बच्चों को। जिह्वा इंद्री पे कुछ रखा और लगेगा खट्टा खट्टा, लगेगा खट्टा और बोलेंगे नींबू। दाल सब्जी में भी लगेगा खट्टा कम और मांगेंगे नींबू। द्रव्य की ही बात चलती है, बात चलेगी द्रव्य की और वेदन में आएगी पर्याय। ये नेचुरल है सिस्टम। लगेगा खारा कम तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा जरा खारापन दे दो, क्या बोलेंगे? द्रव्य। अरे नमक देना थोड़ा। समझ में आ रही है? द्रव्य पर्याय का स्वरूप। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उन सब चीजों को तो दुनिया भर की हम जानते हैं, लेकिन यहाँ आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण, सुनो 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 आगे शब्द कितना खतरनाक है। क्या लिखा है? कौन पढ़ के बताएगा? किसने गाथाएं खोलनी? 43 39 से 43 है। आगे क्या लिखा है जी? इस जगत में आत्मा का हाँ, अच्छा असाधारण भैया लक्षण बोलिए। न जानने के कारण नपुंसकता से अत्यंत विमूढ़ हुए। देखो ये है नपुंसकता। हमें नपुंसकता दिखती है ना, तो वो शरीर सापेक्ष ही दिखती है। तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते, तुम अपने वो लक्षण को नहीं जानते कि मैं मात्र जानने वाली वस्तु हूं। सो अमृतचंद आचार्य देव 2000 वर्ष पूर्व कह रहे हैं कि ये नपुंसक है। नपुंसकता के कारण अत्यंत विमूढ़ होते हुए तात्विक परमार्थ भूत आत्मा को न जानने वाले बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर को भी पर को भी पर को भी पर को भी आत्मा कहते हैं, सो बकते हैं। देखो ये आचार के शब्द हैं, संस्कृत में लिखा ऊपर, नीचे हिंदी है। बकते हैं, ऊपर पता है क्या लिखा है? प्रलपंती। प्रलप जैसे क्या ना, प्रलाप करते हैं, बहुत प्रलाप करते हैं। संस्कृत में लिखा है प्रलपंती, ये पहली लाइन में। और पता है संस्कृत में क्या लिखा है? क्लीवत क्लीबत वे वे ना अत्यंत विमूढ़ा। क्लीवत के समान, क्लीवत मतलब नपुंसक। संस्कृत में भी क्लीवत लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जो आत्मा का असाधारण लक्षण है, जिससे वो भिन्न जाना जा सकता है, पर द्रव्यों से भिन्न जाना जा सकता है, बहुत से अज्ञानी जन ये पर को ही आत्मा कहते। कैसे कहते? मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ हूं। पागल, ये तो सब शरीर है। इसको कौन जान रहा है? गोरा काले को कौन जान रहा है? शरीर जानता है, आंखें जान रही हैं। दर्पण में चेहरा देखा, किसका दिखेगा? मुन्ना भैया आप दर्पण के सामने खड़े हो गए तो किसका चेहरा दिखेगा? भाभी का कि आपका? बोलो। वैसे
हाँ, परिचय में देखो तो शरीर अपने दिखे, वैसे तो आत्मा का शरीर है, आत्मा दिखेगी। दर्पण में आत्मा दिखती है? कहाँ दिखी स्वरूप तो आपको? अपने, स्वरूप तो अपना ही, अगर भाव से देखेंगे तो स्वरूप अपने ही दिखेगा। कैसे दिखेगा? दर्पण के सामने खड़े होंगे तो नेत्र इंद्री से या तो दर्पण दिख रहा होगा या तो फिर ये दिखेगा। वो तो ज्ञान से दिखेगा। हाँ, समझ में आ रही है? तो आंख से चेहरा दिखाई दे रहा है ज्ञान कि से, ज्ञान से चेहरा दिखेगा? ज्ञान से बोलो, दिखेगा। ज्ञान से दिखेगा। और ज्ञान से दिखेगा तो ज्ञान दिख जाएगा कि चेहरा ही दिख जाएगा? बोलो, ज्ञान के बिना चेहरा दिख जाएगा? नहीं, डेड बॉडी को खड़ा रख करो शीशे के सामने, तो वो बोलेगी डेड बॉडी मैं कितनी सुंदर हूं। बोलो, ज्ञान के बिना क्या है? ज्ञान के बिना तो सब शून्य है। समझ में आई बात? ये कह रहे हैं आचार्य देव यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? कि आत्मा का जो स्वरूप है वो क्या है? मैं आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान, ऐसा ही विश्वास, और फिर उस संबंधी आत्मा संबंधी आनंद, ये त्रिक, ये मोक्ष मार्ग है। और ये मोक्ष मार्ग आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं, किसी शरीर की क्रिया से नहीं होते। कि हम शरीर की क्रिया सो एंड सो एंड सो कर लेंगे तो क्या होएगा कि हमारा मोक्ष मार्ग हो जाएगा। सो कह रहे हैं मोक्ष मार्ग, ये जो ज्ञान श्रद्धा चारित्र हैं, ये आत्मा की पर्याय है कि शरीर की पर्याय? ये नक्की करो पहले, ये किसकी पर्याय है? दर्शन ज्ञान चारित्र किसकी पर्याय है? आत्मा की के शरीर की? आत्मा की पर्याय है। आत्मा की। आत्मा की पर्याय आत्मा के आश्रय से प्रकट होंगी कि शरीर के आश्रय से प्रकट होंगी? आत्मा के आश्रय से। तो आत्मा का आश्रय मतलब कि मैं देह नहीं, मैं भगवान आत्मा। ये आत्मा का आश्रय का मतलब है। आत्मा का आश्रय मतलब घुस जाओ, चले जाओ, अंदर चले जाओ, आंख बंद कर लो, भीतर चले जाओ, अंदर बाहर आ जाओ, ये सब अलंकारिक शब्द हैं। आश्रय का मतलब ये नक्की हो गया कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। सही बात है, देह देखो वो पड़ी देह। आंख से कहाँ जानते, कान से कहाँ सुनते? उपयोग कहीं और लगा हो, है ना, और सामने से कोई निकल के चला जाए। आंख खुली है और सामने से कोई निकल के चला गया, दिखता ही नहीं है। दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता? आंखें देखती ही नहीं है। उपयोग जहां लगेगा वहां उसका ज्ञान होगा, और जहां उपयोग नहीं लगेगा वहां उसका ज्ञान ही नहीं होगा। जैसे अभी सब सुन रहे हैं और सबके चेहरे भी फेसिंग है इधर, और उपयोग में कुछ और याद आ गई, अरे आज तो है ना वो सामान खरीदना है। अब ये शब्द नहीं सुनाई देंगे, आंखें भी खुली हैं, कान भी खुले हैं, मिस हो जाएगी बात, अरे क्या गई क्या गई क्या गई। तो उपयोग से सुन रहे हैं कि कान से सुन रहे हैं? तो आत्मा की सत्ता, एग्जिस्टेंस ख्याल में आ रही नहीं आ रही? मेरी यहाँ सत्ता है। रत्नत्र कैसे प्रकट होंगे? अपनी सत्ता का भाव आसन होगा। दो द्रव्य भिन्न भिन्न नजर आएंगे, किससे? ज्ञान से, आंखों से नहीं, ज्ञान से। देह तो ये डेड बॉडी है, अभी भी जो सुनना जानना हो रहा है ना, ये ज्ञान से हो रहा है। कान तो डेड बॉडी है, अभी डेड बॉडी है, आत्मा निकल जाएगी तब नहीं, अभी डेड बॉडी है, पारदान है खाली। समझ में आ रही बात? अब ये जो दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसको कोई एग्जाम्पल से समझेंगे तो द्रव्य गुण पर्याय का कंसेप्ट अपन को पकड़ना है। जैसे जैसे मान लिया नींबू है, नींबू
अपन नींबू को एक दृष्टांत के रूप में सामने रखो, है ना। नींबू, तो नींबू कौन सा द्रव्य है कि पुद्गल। नींबू कौन सा द्रव्य है, भगवान ने कितने द्रव्य बताए हैं, पूरे विश्व में कितने द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इसके अलावा सातवां कोई तत्व होता ही नहीं है। 6 द्रव्य बताए हैं, सातवां कोई द्रव्य दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, अब हम नींबू को ले रहे हैं एक एग्जाम्पल से, कुछ भी ले लो, केला ले लो, नींबू ले लो, सोना ले लो, कुछ भी ले लो। अपन ने नींबू ले लिया, है ना। तो नींबू पुद्गल की तरह ट्रीट कर रहे नींबू को। तो नींबू में क्या चीज है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। नींबू के 4 गुण, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। सेम टू सेम यहाँ आत्मा, सेम टू सेम यहाँ पर क्या, आत्मा। और आत्मा में अनंत गुण, तो आत्मा में ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, ये 3 गुण, 3 की बात चल रही है। अनंत गुण यहाँ पर भी है, अनंत गुण यहाँ पर भी है, अनंत शक्तियां यहाँ पे भी हैं, अनंत शक्तियां यहाँ पे भी हैं। लेकिन यहाँ 4 की बात कर रहे और यहाँ 3 की बात कर रहे। ठीक है, तो प्रश्न है क्या हमें कैसे पता चलेगा कि नींबू में 4 गुण है, तो उनकी पर्यायों से पता चलेगा। क्योंकि गुण भी जैसे द्रव्य निष्क्रिय है, ऐसे गुण भी निष्क्रिय होते हैं। गुण कभी व्यक्त नहीं होते इटसेल्फ, पर्याय के माध्यम से वे व्यक्त होते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि इंद्रियों के माध्यम से जानने में आ रहा है ना। तो नींबू को ऐसा देखेंगे तो कैसा दिख रहा है, गोल गोल, पीला पीला, खट्टा खट्टा। तो ये क्या चीज है, गोल गोल, पीला पीला, खट्टा खट्टा। स्मेल आ रही है उसमें, एकदम खट्टी खट्टी स्मेल आ रही है। ये सब क्या चीज है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण की पर्याय है। पीला पीला वर्ण गुण की पर्याय। तो हाथ में उठाया, गोल गोल ऐसा छू के देख रहे, चिकना चिकना, स्पर्श गुण की पर्याय। आपको दिखेगा क्या, पर्याय दिख रही हैं, कौन कौन सी, वर्ण गुण की पर्याय, स्पर्श गुण की पर्याय, रस की पर्याय खट्टी खट्टी, और खट्टी खट्टी स्मेल है वो गंध गुण की पर्याय। दिख क्या रही हैं, पर्याय। नींबू में क्या दिख रहा है, पर्याय। और पर्याय से नक्की किसको कर रहे, द्रव्य को। पर्यायों से नक्की किसको किया, द्रव्य को। ऐसे ही आत्मा में प्रति समय हो रहा है जानना, प्रति समय हो रहा है विश्वास, और प्रति समय हो रही है लीनता, स्थिरता हो ही रही है प्रति समय। ठीक है, ये आत्मा के 3 गुण और 3 गुणों की पर्याय, जैसे अपन ने नींबू में देखा। अच्छा, अब इस नींबू, ये नींबू पानी में है, पानी के संयोग में है, उसमें चीनी भी डली है, उसमें नमक भी डला है, शिकंजी के फॉर्म में है, तो भी नींबू में खटास है कि नींबू में मिठास है, बोलो। नींबू खट्टा मीठा हो गया कि खारा हो गया। संयोग में होने पर भी प्रत्येक द्रव्य न्यारा न्यारा ही रहता है। क्या बोला, संयोग में अन्य द्रव्यों का संयोग होने पर भी प्रत्येक द्रव्य कैसा रहता है, न्यारा ही न्यारा। ठीक है, तो उसकी खटास का कारण कौन है, नींबू की खटास का कारण कौन है, चीनी। नींबू की खटास का कारण कौन है, नमक, क्योंकि नमक है ना साथ में। ऐसे ज्ञान के, आत्मा के ज्ञान का कारण कौन है, इंद्री, नेत्रेंद्री, प्रकाश, गुरु, जिनवाणी। ज्ञान का कारण कौन है, ज्ञान ही। विश्वास किधर से होएगा, आत्मा से ही। चारित्र किधर से होगा, आत्मा से ही। कि शरीर के कारण, कि गुरु के कारण, कि देव के कारण,
समझ में आ रही है बात? कोई ऐसा बोले कि ये नींबू लाए तो हम थोड़ा कच्चा थे और ये रात भर में पीला हो गया, कल तो ये हरा था आज पीला हो गया। क्यों हो गया पीला? क्योंकि वो केला रखा था पीला पीला, इसलिए। नींबू को पीला किसने किया? केला ने। बोलो। जैसे हम लौकिक इन बातों में हमें हास्य आता है क्या कि ये केला की वजह से नींबू पीला होएगा क्या? जनरल कॉमन सेंस। तो देह की किसी क्रिया से आत्मा में चारित्र होगा क्या? जिनवाणी से आत्मा में ज्ञान होएगा क्या? बोलो। तो आत्मा के रत्नत्र, नींबू की खटास, नींबू का पीलापन, नींबू की चिकनाहट, नींबू की सुगंध नींबू से आएगी कि कोई दूसरे में से आएगी? डलिया में से आएगी कि केला में से आएगी? जी डलिया में रखा उससे आएगी। बोलो। ऐसे ही आत्मा का तत्व दर्शन ज्ञान चारित्र, यहाँ पे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात चल रही है, ये आत्मा से आएगा कि शरीर की क्रिया से आएगा? ये कहना चाह रहे हैं अमृतचंद आचार्य। तो कौन सी शरीर की क्रिया की जाए? कितना मंदिर भागा जाए, कितने विधान किए जाएं, कितनी जिनवाणियां पढ़ी जाएं, कितनी जिनवाणी पढ़ें और कितने भूखे प्यासे रहें तो रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे। नींबू केला की कितनी संगति करें तो वो पीला हो जाएगा? अरे कोई संबंध ही नहीं दूर दूर तक। वो तो अपनी पर्याय रूप स्वयं से परिणमन करेगा। यदि कल हरा था और आज पीला हो रहा है तो वो अपनी पर्यायों से स्वयं ही परिणमित होएगा। क्या कहा? ऐसे ही ये आत्मा अपनी पर्यायों से स्वयं ही परिणमित होएगी। तो फिर क्या करें? ये करो कि तुम देह से भिन्न आत्मा हूं ये जानो। तो जिस ज्ञान में जाना गया तो श्रद्धा चारित्र उत्पन्न होंगे, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। देखो, श्रद्धा ज्ञान चारित्र तो अभी भी उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि द्रव्य की पर्याय नहीं हो। एक समय भी खाली नहीं है बिना ज्ञान श्रद्धा चारित्र के। लेकिन वे हैं कैसी? उल्टी, अपनी संभावना में ही नपुंसक। ये कैसा ज्ञानवान है? आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानदारी रे। शरीर का भरोसा है और अपना भरोसा नहीं है। शरीर को जान रहा है तो शरीर को शरीर जान रहा है कि शरीर को आत्मा जान रही है? जानने वाला आत्मा और जानने वाला अपने को ही नहीं जान रहा। दीपक की लौ में सारा कमरा जगमगा गया, सब प्रकाशित हो रहा, लेकिन दीपक ही प्रकाशित नहीं हो रहा अकेला। ऐसा हो सकता है? अरे पहले दीपक दिखेगा तब सारी चीजें दिखेंगी। नहीं, पूरा कमरे में तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, दीपक नहीं दिख रहा। तो दीपक देखने के लिए क्या करें? एक और दीपक जलाओ। अरे पूरे कमरे की चीजें अगर प्रकाशित हो रही हैं इसका मतलब है कि यहाँ दीपक है। पहले प्रश्न किया था, एक कमरा दसियों साल से बंद था और क्या करा उस कमरे में कि लाइट जलाई और अंदर घुसे तो पूरा कमरा ऐसा सुव्यवस्थित रत्नमयी सब दिखाई दे रहा है। उसमें बहुत सारी चीजें रखी हैं, भगवान की प्रतिमा भी रखी है, जिनवाणी भी रखी है, टेबल चेयर भी रखे हैं, फल भी रखे हैं, भोजन भी रखा है, दिव्य कमरा है। बोले सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले क्या दिखेगा कमरे में घुसते से ही? बोलो जी प्रकाश। जी प्रकाश से आ रहा है वो लाइट का स्तोत्र। हाँ,
प्रकाश पे रुक गए तो भेद पे रुके। प्रकाशमान वस्तु, प्रकाश कहाँ से आया? वस्तु में से। तो क्या दिख रही? सबसे पहले तो आज 10 साल से बंद था, कोई ने देखा ही नहीं था, लाइट ही नहीं ऑन करी थी। लाइट ऑन की तो पूरा कमरा जगमगाया। और प्रकाशमान वस्तु नहीं हो तो प्रकाश कहाँ से आए? और प्रकाश नहीं आए तो वस्तुएं कैसे झलकेंगी? बोलो। पूरे कमरे की सुंदरता देखने के लिए क्या करें? ओंकार मंत्र पढ़ें कि विधान करें? इतनी सरल बात है। मतलब कमरे को देखने के लिए भी क्या करें? तीर्थ यात्रा करें कि दान करें? क्या करें बताओ? लाइट जलाएं। बस लाइट जलानी है बस। और लाइट जलाने के लिए भी बल्ब में कुछ नहीं करना, ये भी और बहुत कलाकारी की बात है। लाइट जलाने के लिए बल्ब में भी कुछ नहीं करना। तुमने ऐसे वैसे करा तो उसका फिलामेंट तोड़ दोगे। उसमें भी कुछ नहीं करना, स्विच ऑन करो बस। कितना सरल काम है। उसके लिए भी बल्ब में कुछ नहीं करना, क्या करना है? स्विच ऑन। ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है? ये अकेला भेद ज्ञान बस, और कुछ नथिंग, कुछ नहीं करना। नहीं रत्नत्र प्रकट करने, नहीं करने प्रकट, नहीं राग तो कम करना है, मोड़ा मोड़ी का राग तो छोड़ना है। सुनो, मोड़ा मोड़ी का राग अप्रत्याख्यान है, ये तो सम्यक दृष्टि को भी नहीं छूटता। उल्टी उल्टी पढ़ाई है चरणान योग से, अगर ऐसा ही अर्थ किए जाएंगे तो तुम बड़े धर्मात्मा बनोगे। बच्चों का तो राग नहीं छूट रहा। समझाने वाले तो हमें भी समझाते हैं, हाल तो माँ भाग जाती हैं कहाँ नोएडा। कितना राग है मोड़ा मोड़ी का। मोड़ा मोड़ी का राग में तो भी श्री रामचंद्र जी रो रहे थे 6-6 महीना। वो अप्रत्याख्यान जाति का राग है। तो अनंतानुबंधी राग क्या है? अनंतानुबंधी राग है आत्मा की अरुचि। समझ में आ रही है बात? तो पहले अनंतानुबंधी राग मिटता है, अनंतानुबंधी क्रोध मिटता है पहले। स्वरूप से विरुद्ध जो परिणाम है वे अनंतानुबंधी हैं, और स्वरूप समझने के बाद भी जो शेष परिणाम है वे अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान है। लक्षण देखो, लक्षण। सम्यक दृष्टियों को परिवार का राग होता कि नहीं होता? होता है। भरत बाहुबली में तो युद्ध भी हो गए, होता है। लेकिन आत्मा हूं इसके विरुद्ध परिणाम नहीं है, नपुंसक नहीं है। 3 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और जिसकी परिणति में रत्नत्र नहीं है वो नपुंसक है। और वे मोड़ा मोड़ी वाले नपुंसक की तो बात ही नहीं चल रही, वो तो सब उदयाधीन है, शरीर सापेक्ष है, वो भिन्न द्रव्य है, उनकी बात ही नहीं चल रही। समझ आ गई बात? ऐसा। तो यहाँ रत्नत्रय प्रकट होने के लिए भी क्या कह रहे हैं कि रत्नत्रय का सेवन करो, वही योग्य है। तो रत्नत्रय प्रकट करो, सेवन करना मतलब प्रकट करो। और वे कैसे प्रकट होंगे? ये रत्नत्रय नहीं प्रकट करने, स्विच ऑन करना है बस। रत्नत्रय भी तुम्हें प्रकट नहीं करना है। हे भगवान सम्यक दर्शन होगा, हे भगवान, हे भगवान। हे भगवान से सम्यक दर्शन नहीं होएगा, भगवान से सम्यक दर्शन होएगा। क्या? हे भगवान से तो पुण्य बंधेगा। भगवान से मोड़ा मोड़ी पैसा धन और जे बीमारी रोग शोक सही हो जाए ये मांगोगे तो पाप बंधेगा, पुण्य भी नहीं बंधेगा। भगवान रोग मिट जाए, बड़ी दिक्कत है, और तो सब ठीक है, बस रोग मिट जाए। हम तो तुम्हारे चरणों की भक्ति करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, एक बार रोग सही हो जाए। कल बात आई थी ना, तो तुमने पहले भावना तो ये भाई थी कि हमें रोग सही हो जाए तो हमारे चरणों की भक्ति करेंगे। और जैसे रोग सही हुआ, काय के भगवान, कौन से भगवान, ऑफिस जाने धंधा करने, काय के भगवान। तो उस फल में परिग्रह मिला था, पाप।
मिसयूज करोगे तो फिर वापस फिर नरक में ही जाओगे। रत्नत्रय किससे प्रकट होंगे? रत्नत्रय भी प्रकट नहीं करने, बल्ब भी तुम्हें जलाना नहीं है और पंखा रोकना नहीं है। समझ में आ रही है बात? एक स्विच ऑन करना है, थवा योग्य थाय छे, बस। मैं परमात्मा हूं। कल्पना करो इस विचार मात्र से कितनी शांति है। अब लाइव एग्जांपल ले लो 2-4। इतने विचार मात्र में शांति है, जबकि विचार रत्नत्र नहीं है, वो तो स्वभाव के आश्रय से होंगे। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होएगा। आप समुद्र के नजदीक जाओगे ना तो पहले से ठंडी हवा चलने लग जाएगी, तपन मिट जाएगी पहले से ही। और समुद्र में स्नान करोगे फिर तो बात ही क्या है। नदी के किनारे जाने पर भी क्या होएगा? कितनी शांति। देखो ऐसा विचार करो, मान लिया किसी ने कोई उल्टा सीधा कह दिया, है ना, अब वो तो ईगो हर्ट हो गई। दुख किसी के कुछ कहने से नहीं होता, किसी के कुछ कहने से दुख नहीं होता, वो ईगो हर्ट होती है, उससे दुख होता। क्या बोला? कोई प्रिय कुछ कह दे और ईगो हर्ट नहीं हुई, उन्हीं वचनों पे दुख नहीं होता। क्या बोला? अगर किसी के कुछ कहने से दुख हो तो हर समय एक बराबर का दुख हो। होता कहाँ है? जिससे जिससे अपने मन में ही विचार कर लेते ना। टोडरमल जी ने इतना गजब का निरूपण किया है। खुद ही विचार करता है, खुद ही सोच लेता है, खुद ही दुखी हो जाता है, खुद ही सुखी हो जाता है। अपने मन में ही कल्पना कर ली, वे मिलेंगे तो हम ऐसा कहेंगे, फिर बिन ने हमसे ऐसे कह दी तो एक दफे ऐसे कही थी ना कोई मई रो लगे फालतू। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो किसी के कुछ कहने से तो दुख नहीं होता। वही बात कोई प्रियजन कहे, प्रिय और शत्रु कोई होता नहीं है। अपने मन की कल्पना से शत्रु और मन की कल्पनाओं से प्रिय, होता जाता कुछ नहीं है। और उसने सेम टू सेम शब्द कहे तो आपको बुरा नहीं लगता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब प्रश्न है कि ईगो हर्ट क्यों होती है? दुख तो ईगो हर्ट का है, तो ईगो हर्ट क्यों होती है? बस मैं शरीर हूं, यहां से चालू होता है सारा कार्यक्रम। शरीर से नहीं होता, फिर से शरीर हूं जानने से। पिता हूं, पुत्र हूं, माता हूं, भाई हूं, बहन हूं, अम्मा हूं, चाचा हूं, वगैरह वगैरह। है कौन? है कौन? अनादि अनंत परमात्मा। है कौन? अब विचार करो कि जिसने कुछ कहा है और बुरा लगा है, तो ये आज से पहले था, ये अनादि से अपने साथ है, वो अनंत काल तक साथ में रहेगा। इस मनुष्य गति में आया तो यहीं कुछ कुछ संबंध बन गए, थोड़े बहुत, यहीं पे कुछ कुछ बात हो गई। तो मैंने तो नक्की किया है कि मैं अनादि अनंत हूं। ये सारे कहने वाले सुनने वाले सब इधर ही छूट जाएंगे और मैं कैरी फॉरवर्ड होऊंगा। तो फिर बाद में कौन कहेगा? हमारे पिताजी से लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा, सो वो कहने सुनने वाले इधर ही रह गए और पिताजी कहीं चले गए। तो अब क्या फर्क पड़ रहा है उस बात से? वे किसी दूसरी गति में चले गए, जहां भी गए तो यहाँ पे कुछ लोग अच्छा बुरा कह रहे थे, वे इधर ही हैं। तो अब उनका क्या हो रहा है उस अच्छे बुरे से? कि कुछ नहीं, तो ऐसी मैं भी ट्रांसफर हो जाऊंगा। तो कहने वाले कहते रहेंगे, नहीं कहने वाले नहीं कहते रहेंगे, तो मेरी अनादि अनंतता पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, गलती कहाँ पे होती है? हम ये समझते हैं कि हमारा जीवन इस मनुष्य पर्याय जितना है, तो यही लड़ो मरो खाओ पियो अच्छा बोलो घूमो फिरो। और एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। सो कहानी खत्म नहीं होने वाली।
ये कहानी कैरी फॉरवर्ड होगी और अनंत काल तक रहेगी। चॉइस इज योर्स। आज वेद ज्ञान करो, आज से सुखी, अनंत काल सुखी। और आज वेद ज्ञान के अभाव में आज दुखी, जो आज दुखी वो कल भी दुखी और अनंत काल दुखी। तो विचार मात्र से शांति नहीं हो तो बात करना। और जब अनुभूति जिसको जिसको विचार में नक्की हुआ है वो अनुभूति में तो साक्षात आत्मा का आनंद होगा, तो फिर तो वो अलौकिक आनंद है। लेकिन वो आनंद किसको आएगा? हे भगवान सम्यक दर्शन दे दो, उसको नहीं आएगा। जो आज प्रसन्न होगा उसको आनंद आएगा। क्या बोला? जो आज निर्णय पूर्वक आनंदित रहेगा उसको भविष्य का आनंद आएगा। जिसके हाथ में कारण है उसको कार्य प्रकट होएगा। कारण ही नहीं है, कार्य कैसे प्रकट होएगा? बल्ब का स्विच नहीं है तुम्हारे हाथ में तो बल्ब कब जलाओगे? कैसे जलेगा वो? आरती उतारने से जल जाएगा? आरती उतारो बल्ब की, हे ट्यूबलाइट माता, तो जल जाएगी। अर्घ चढ़ाओगे तो जल जाएगी। दान दे दोगे तो ट्यूबलाइट जल जाएगी। अरे इतनी छोटी सी चीज भी इन सब कामों से नहीं हो रही तो ये तत्व निर्णय, तत्व ज्ञान इन कामों से हो जाएगा? बोलो। मुनि वृद्धान अनंत बार ग्रीवक उपजायो, अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निजातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। बोलो तो क्या करना है? सिर्फ एक सूत्री प्रोग्राम, एकमात्र भेद विज्ञान। क्यों? क्यों एकमात्र भेद विज्ञान? क्योंकि आत्मा का यथार्थ रूप दर्शन ज्ञान चारित्र के त्रिक स्वरूप है। वो आत्मा से ही प्रकट हो सकता है। जैसे नींबू का पीलापन केला में से नहीं आ सकता, दलिया में से नहीं आ सकता। जब नींबू में ही पीलापन उससे नहीं आ रहा तो रत्नत्र किधर से आएंगे? आत्मा को छोड़ के सब कुछ करने तैयार है और समझ रहा है मैं मोक्ष मार्गी हो जाऊंगा। तुम खाना छुड़वा लो, छोड़ देगा। कपड़े बदलवा लो, सफेद पहनो, सफेद पहन लेगा। पीजी कमंडल रख लो, वो भी रख लेंगे। ऐसा ऐसा बोलो, अरन से दरन से दरन से दरन से तो जाप दे लेगा। क्या बोला? रस परित्याग कर दो, 7 दिनों में 7 रस, वो भी हो जाएंगे। वो एक आत्मा, मैं परमात्मा हूं, ये कौन जानेगा? भगवान। बोलो वो कौन अपनी आत्मा हमें दे देगा? कौन अपने रत्नत्र हमें दे देगा? ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं है। ट्रांसफर की दुनिया में कहीं भी व्यवस्था नहीं है। हमने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। कर सकते कि नहीं कर सकते पैसे ट्रांसफर? अरे वो भी सब पुद्गल का लेखा जोखा है, वो भी सब पुण्य पाप का लेखा जोखा है। कोई कुछ नहीं करता। वो मनी ट्रांसफर होना, वहां से यहाँ से स्थानांतरण होना है। भाई जी 1 मिनट, भाई जी बोलते हैं कि तुम्हारी पूरी करेंसी डिजिटल है, तो भाई डिजिटल में आ गए 1 करोड़, डिजिटल में चलेगा 50 करोड़। भोग तो उसको कुछ सारी डेड मनी, भोग तो भोग तो वही है जिसको खा पी पहन पा रहे उड़ पा रहे। वो बैंक का डिजिटल मनी तो डिजिटल में ही है। तुम बस देख देख के खुश होते रहे। आजकल मोबाइल पर चीजें देखी जाती है, अकाउंट, रोज अकाउंट चेक करो, तो अकाउंट चेक करने से रत्नत्रय आ रहे क्या तुमको? उसको भोग पा रहे? और जितना कुछ है वो भोग के ही मरोगे क्या? वो बन जाओ, कौन बन जाओ? बच्चों के चौकी, भोगने उन्हें हम चौकीदार, हम क्यों दें लॉकर की चाबी? उनने सेवा नहीं करी तो मूर्ख हो एकदम। समझ में आ रही बात? छोड़ के मर जाएंगे और जीवन में प्रसन्न नहीं रहेंगे। ये वाला जीवन जीना भी वही बिरलों का काम है।
आत्मिक आनंद तो बहुत बड़ी चीज है, इतने ब्रॉड माइंडेड हो जाओ। आई बात ख्याल में? बोलिए भैया, क्या प्रश्न है आपका? मैं ये कह रहा था हम्म। कि उनको श्रद्धा, उनके ज्ञान में ये बात है कि मैं आत्मा हूँ, मगर ये पर्याय में जो क्रियाएं हो रही हैं अपने आप ना, तो उसको कैसे वो करेंगे कि जैसे आपका कहना था कि ये कर रहा है कि मैं पूजा कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, ये सब नहीं है, तो इसकी पहचान कैसे पाएं कि वो? बहुत अच्छा। पहचान होती है लक्षण से। पहचान कैसे होगी? आपको शिकंजी पीने दी है ना, तो आपको कैसे पता चली इसमें चीनी कम है कि ज्यादा है? 4 चीजें हैं शिकंजी में, पानी है, नींबू है, नमक है, शक्कर है, और एक सिप लिया है, एक सिप। तो कैसे पता चलती है कि इसमें चीनी कम है? पता चलती है कि नहीं चलती? देखो, ये भी समझना, दोनों बातें हैं। जिह्वा इंद्री पे आंख है तो है नहीं, और वो चीनी तो पूरी डिजोल्व है, घुली हुई है। ग्लास में, कांच का ग्लास है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, उसमें पानी पानी दिख रहा है, कुछ चीनी तो दिखे, दाने तो दिख नहीं रहे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन सिप करोगे तो पता चलेगा। क्या पता चलेगा? अरे चीनी कम है। तो आपने चीनी कम कैसे जानी? ये प्रश्न है, प्रश्न के ऊपर प्रश्न। ज्ञान से। अभी अभी ज्ञान की भी बात थोड़ी देर साइड कर दो। कैसे जानी? ज्ञान से तो जानी, पर कैसे जानी? दिव्यांद्री से। कैसे जानी? क्योंकि उसमें मिठास कम लगी हमको। और सुनो, जब वो सिप रखा किया ना जिव्या इंद्री पे, वो 1 चम्मच शिकंजी आई। ध्यान से सुनना, जिव्या इंद्री पर 1 चम्मच शिकंजी आई, 1 चम्मच रखी, तो उस 1 चम्मच शिकंजी में, सब लोग ध्यान से सुनना, उस 1 चम्मच शिकंजी में वे ऐसे अलग अलग नहीं है कि इधर कोने में चीनी, इधर नमक, इधर पानी, इधर नींबू। वे सब एक ही पॉइंट पे हैं, सब चीजें एक ही पॉइंट पे, हटाया मिलाया नहीं जा रहा। अच्छा जी शिकंजी, नमक इधर, चलो पानी इधर, हमें चीनी चखनी है, हटो हटो। हाँ अब इधर आ गई चीनी, अरे चीनी तो कम है, इतना काम नहीं करना पड़ता। क्या बोला? 4 मिली हुई चीजों में लक्षण से मिली हुई चीजों में भी लक्षण से अकेली चीज प्रसिद्ध हो जाती है। एक ही पॉइंट पे चारों हैं, किसी को अलग नहीं करा गया, छन्नी नहीं लगाई गई। इतना टाइम कहाँ, एट ए टाइम बोलते हैं चीनी कम है। शिकंजी छोड़ो, पकोड़ा खाया है ना, और पकोड़ा खाया तो पकोड़े में कितनी चीजें? तेल, बेसन, खीरा, जिसका भजिया बनाया, खीरा है ना, नमक, अजवाइन, मिर्ची, 6-7 चीजें एक साथ। और जिह्वा इंद्री पर जैसे पहुंचा, अरे कितनी मिर्ची है, नमक, नमक भी था, सब चीजें थी। तो वो वस्तु लक्षण के माध्यम से अपने को प्रसिद्ध करती ही है, इसलिए आपको लक्षण पता होना चाहिए। बस कैसे पता चले? अभी आपने पकोड़े में बोला, अच्छा ये बताओ अजवाइन ठीक है, बोल रही है अजवाइन, अरे दूसरा दो, उस पर तो ध्यान नहीं दिया, दूसरा लिया, थोड़ी जरा और डाल दो अजवाइन, तो अभी भी तो मिर्ची है, अभी भी तो नमक है, अब अकेली अजवाइन कैसे टेस्ट कर रहे हो? अभी लौकिक बातें चल रही हैं, आत्मा की बातें नहीं चल रही। इतनी 6-8 चीज मिली हुई चीजों में अकेली अजवाइन कैसे पता कर लेते? किसी को हटाना पड़ता है क्या कि तुम हटो तुम हटो तुम हटो? तो अजवाइन टेस्ट करने में वहां जाना पड़ेगा लैब में, तब कहीं अजवाइन टेस्ट होगी।
तब कहीं नमक टेस्ट होएगा लैब में। और ये ज्ञान ही बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक ने बताई है। ये काम तो हम लौकिक में रोज कर रहे भेद विज्ञान का, लेकिन हमें शार्पनेस नहीं होने से, हमारा इंटेंशन सही नहीं होने से हम उधर दिमाग लगाते नहीं है। इतनी प्रसन्नता की बात है, इतने से भेद ज्ञान हो गया। ऐसे ही यहाँ 4 मिली हुई चीजें हैं, जहाँ पे शरीर है वहीं आत्मा। उंगली रखी ना, ये उंगली यहाँ पे कहीं रखो उंगली, जैसे एक निडल से एक बूंद शिकंजी निकाली, तो एक बूंद में चारों चीजें हैं। ऐसा नहीं कि चीनी नीचे ही रह जाएगी और खटास आ जाएगी और पानी आ जाएगा, नहीं, चार, एक निडल की ड्रॉप पे चारों चीजें आएंगी, सुई की नोक पे चारों चीजें आएंगी। ऐसे ही यहाँ पर उंगली रखोगे 4 चीजें हैं यहाँ पे, हम पता नहीं है कौन कौन सी 4 है। अजीव, आश्रव, बंद और जीव, 4 चीजें हैं यहाँ पे। अब कैसे पहचान है? ऐसे पहचान है कि जहां जहां उपयोग लक्षण है वहां वहां आत्मा है। देखो ये जान रहा हूं, ये आत्मा हूं मैं, तो जड़ चेतन की सब प्रणति अपने अपने में होती है। और देखो ये आकुलता हो रही, ये टेंशन हो रही, ये भाव हो रहे, मंदिर जाने के भाव हो रहे, रोटी खाने के भाव हो रहे, पैसा कमाने के भाव हो रहे, ये भाव आश्रय बंध तत्व है, भगवान ने बताई है। ये आश्रय बंध तत्व ये जीव से न्यारे होते हैं, ये जीव नहीं होते। जीव तो परमात्मा है, जैसे भगवान सिद्धालय में विराजे हैं वैसा ही जीव होता है। और आश्रय बंध ये विकारी परिणाम है, और शरीर की क्रिया जीव की क्रिया है। 4 अलग अलग हो गए। अब लक्षणों से जान लोगे आप, जैसे मिली हुई शिकंजी में लक्षण से चीनी पहचान ली, ऐसे मिले हुए 4 तत्वों में लक्षण से जीव तत्व को पहचाना जाता है। पहचान लिया, जानना हो रहा है, पहचान लिया, ओ मैं तो जीव हूं, अब मैं अपना उधर करना है। पहचान लिया, शरीर गोरा काला, मैं ही शरीर हूं। जान रहा था जीव और कहने लगे मैं शरीर हूं, ये अज्ञान हो गया। जानने वाला था जीव और जानने लगे मुझे तो बहुत बिकारी भाव आते, मुझे तो बहुत गुस्सा आती। तुझे गुस्सा आती कि तू जानता है बस? गुस्सा तो आश्रय तत्व भगवान ने बताया। तो ऐसे 4 चीजों को जिनवाणी के माध्यम से पहले पहचानते हैं, पहले इधर से पहचानते हैं फिर इधर से पहचानते हैं। बस इतना सा जैन धर्म है। राग कम करो, घटाओ, खाओ मत, पियो मत, उड़ो मत, बिचाओ मत, ये जैन धर्म ही नहीं है। क्या बोला? ये जैन धर्म नहीं है। और गलत जानते हैं ना, इसलिए लोग आते नहीं है। हमें कुछ छुड़वा देंगे, हमें कुछ नियम दिला देंगे, हमें एक नियम ले लो बस, मैं गायक हूं, अपने को गायक ही जानूंगा, बस एक नियम ले लो, सब नियम पल जाएंगे। एक ही नियम है, दूसरा कोई नियम ही नहीं है। और दूसरा नियम है वो इस एक नियम को पालने के लिए। क्या बोला? अगर चरणान योग की शैली से कोई दूसरे नियम है तो वे सारे नियम इस एक नियम पे समर्पित हैं। और एक नियम पाला नहीं और वे सारे नियम पाल लिए तो कुछ नहीं होएगा। समझ आई बात? ऐसा शेष समय अधिक हो गया, शेष चल जाए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, देखो अपन रोज पढ़ते हैं ना, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोक अलोक। जा वाणी के ज्ञान से सूझे जीव अजीव आश्रय बंध। जा वाणी के ज्ञान से हमको सूझ जाता है, वेद ज्ञान हो जाता है, रत्नत्रय हो जाता है, आनंद हो जाता है, खत्म कहानी। ठीक है, जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।